जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है यस क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सुबह का विचार। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। सबसे पहले देख लेते हैं जनवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे हम एनआरआई डे भी कहते हैं। इस वर्ष एनआरआई डे का थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 जनवरी सेना दिवस। 23 जनवरी को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं और 24 जनवरी को हमारे 2 दिवस हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटक दिवस। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैंक आरबीआई के घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए एसबीआई, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी आईसीआईसीआई बैंक, डी एचडीएफसी बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 16वां संस्करण हाल ही में जारी हुआ था। इस रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका सही आंसर है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीआरडीओ ने हाल ही में हॉक-1 विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया था। यह विमान किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ, बी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इसका सही आंसर है हॉक-1 विमान। हॉक-1 विमान से जो एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया गया था उसका निर्माण हेल ने किया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 4, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम तैयार करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल का नाम बताइए। ऑप्शन ए सेवा शक्ति, बी श्रम शक्ति, सी स्वर्ण शक्ति, डी शिवा शक्ति। तो इसका सही आंसर है श्रम शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवच एक बड़े पैमाने पर त्रिकोणीय सेवाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारतीय सेना के किस कमांड द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड, बी है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, सी साउदर्न नेवल कमांड, ऑप्शन नंबर डी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। तो इसका सही आंसर है कवच का आयोजन अंडमान निकोबार कमांड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज, वाह ब्रिज किस राज्य ने शुरू किया है? आर्च ब्रिज होता है जो हम एक आर्च, जिसे हम चाप कहते हैं या फिर वित्तानुमा आकार में, उस तरह बनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो मेघालय राज्य में आर्च ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी चंडीगढ़, डी मेघालय। तो इसका सही आंसर है जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी आशीष रे, सी शाहिद अफरीदी, डी शशि थरूर। इसका सही आंसर है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है।
10वां क्वेश्चन लोक नृत्य से है। होजागिरी किस राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है? असम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होजागिरी त्रिपुरा का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम कौन बना है? ऑप्शन ए भावना कंठ, बी खुशी चिंदालिया, सी वजना रूपानी, ऑप्शन नंबर डी है सृष्टि गोस्वामी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम बनाया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर है वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत की स्थिति तीसरे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 13 है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? ए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। तो इसका सही आंसर है 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स आईटीबीपी ने जीती है। क्वेश्चन नंबर 14 है। उस भारतीय गणितज्ञ का नाम बताइए जिसे माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज 2021 का संयुक्त विजेता बनाया गया है। ए गोपाल स्वामी कसूरीरंगन, बी निखिल श्रीवास्तव, सी एस सह्याद्री, डी अक्षय वेंकटेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निखिल श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 15 है। आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं संदीप अग्रवाल, विश्ववीर आहूजा, जयंत खोबरागड़े, सिद्धार्थ मोहंती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयंत खोबरागड़े। क्वेश्चन नंबर 16 है। सिजु पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं मेघालय, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है सिजु पक्षी अभयारण्य जो है वो मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य पर, अनुच्छेद 24 को संविधान में जोड़ने के उपलक्ष्य पर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के उपलक्ष्य पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने प्रोजेक्ट लून बंद करने की घोषणा की है? विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, गूगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गूगल। प्रोजेक्ट लून जो है वो हॉट एयर बैलून के द्वारा इंटरनेट गांव में पहुंचाने की कोशिश की गई थी बिना टावर लगाए। क्वेश्चन नंबर 19 है। हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी वासुकी मालगाड़ी चलाई गई। इस मालगाड़ी में कितने इंजन आपस में जोड़े गए थे? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर है वासुकी मालगाड़ी में 5 डिब्बे लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 22 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 जनवरी। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। क्वेश्चन नंबर 21 है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं डालनवाला, रायवाला, हल्द्वानी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डालवाला पुलिस स्टेशन में बाल मित्र थाना स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है। हाल में अमेरिका में पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं मेरक गारलैंड, बी डगलस एम हाफ, सी है जेवदयार बेकरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डगलस एम हाफ। क्वेश्चन नंबर 22 है। हाल ही में मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए कुसुम नायर, बी अंशुमान मिश्रा, सी वामन सुभा प्रभु, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है वामन सुधा प्रभु ने मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल में नरेंद्र चंचल जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शंस हैं लेखक, गायक, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र चंचल जी गायक थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य ने विधानसभा के स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में भारत के किस कमान के अंतर्गत एक बृहद संयुक्त अभ्यास कवच का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस हैं मध्य कमान, उत्तरी कमान, अंडमान और निकोबार कमान, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार कमान कवच अभ्यास का आयोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में फ्रांस की एनर्जी कंपनी टोटल ने अडानी ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शंस हैं 7%, 20%, 9%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी मेघालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मेघालय में सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में कितने श्रम शक्ति पोर्टल वर्चुअली लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है अर्जुन मुंडा जी ने ऑनलाइन श्रम शक्ति पोर्टल वर्चुअली लॉन्च किया है। थैंक यू। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।